ओम शांति। आज 25 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि शांति का स्वभाव बहुत बढ़िया स्वभाव है, तो बच्चों को शांत स्वभाव बनाना है। शांति के सागर को याद करना है और सारा वातावरण शांतमय बनाना है। और गलत बोलने से तो अच्छा है न बोलना, चुप रहना। बाबा कहते तुम बच्चे शांत में रहते हो तो जैसे कि अपने ऊपर मेहर करते हो, प्रकृति पर भी मेहर करते हो। अशांत रहने से सारा वातावरण बिगड़ जाता है, इसलिए अपना स्वभाव शांत देवताओं जैसा बना ले। और दूसरी बात, आज बाबा बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि तुम बच्चों को बड़े शौक से, रुचि से सेवा करनी है और सबको सब प्रकार की सेवा करने के लायक बनना है। जब सेवा के लायक बन जाते हैं तो बाप को अपने जीवन से प्रत्यक्ष कर पाते हैं। तो इसलिए याद और सेवा दो ही मुख्य सब्जेक्ट्स हैं हमारे, और दोनों विषयों पर बच्चों को ध्यान देना है, इसमें परफेक्ट बनना है। तब बाबा की ढेर सारी दुआओं के पात्र बन जाएंगे। तो बहुत ही धारणा युक्त बाबा के आज के महावाक्य हैं। अगर केवल आज की मुरली कोई सुनकर जीवन में धारण कर ले तो ये गारंटी है कि हम देवता बन जाएंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को बड़े ध्यान पूर्वक। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है, ठीक है। फालतू तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, उसे तो न बोलना ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? पहली चीज़, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं?
और स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है। जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। प्यार करेंगे, प्यार से सेवा करेंगे तो ज़रूर रिटर्न में प्यार मिलेगा। बल्कि जैसा हमारे संकल्प में होगा दूसरों के द्वारा भी वैसा ही प्राप्त होगा। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम बहुत सेवा करते हैं, मैंने सबसे ज़्यादा सेवा की, ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है तो फिर क्रोध भी आता है, अहंकार के कारण क्रोध आता है। तो बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है, सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है, वह है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाबा जो रूहानी पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसी पढ़ाई तो कोई और पढ़ा नहीं सकते। बाप आए हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको पसंद होती है। बड़े आदमी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कितना प्यार से बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते ना तो वो ज़ोर से बोलते हैं ना ज़्यादा बोलते हैं। तुम तो बहुत बड़े बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में बड़े आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो बड़े देवता बनते हो। वो बड़े आदमी ज़्यादा नहीं बोलते, ज़ोर से नहीं बोलते, तुम तो बड़े देवता बनते हो। तो तुम्हारे बोलने में बहुत रॉयल्टी भी होनी चाहिए। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे इनका अपने ऊपर अटेंशन है। अगर शांत रहते हैं तो समझा जाएगा ये पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते, बहुत धीरे बोलना है। आहिस्ते बोलते बोलते फिर शांति धाम में चले जाना है। धीरे धीरे बाबा कहते आवाज़ से परे रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जब बोलना है ज़रूरी, रॉयल्टी से बोलो, थोड़ा सा बोलो, उचित शब्द बोलो। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता है, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है,
अपने आप को देखना है कि हम किसी से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। बाबा ने समझाया, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं हैं उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए। जब मालूम पड़ता है दूसरा क्रोध करता है तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर खुद भी क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा गलत शब्द बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो फिर खुद भी कोई अपशब्द को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें तो बाबा ने समझाया तुम्हें अपना मुख बंद रखना है, हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज़ से बात करे तो उनको बोलो शांत, आवाज़ मत करो, प्यार से शुभ भावना से बोलो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं, सतयुग में शांति होती है, मूल वतन में भी शांति है। शरीर ही नहीं है तो बोलेंगे भी फिर कैसे। तो बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है तो टॉकी से मूवी में आना है। सिर्फ इशारों को से बोलना है, इशारों को समझना है और फिर उससे भी मूवी से भी फिर साइलेंस में चले जाना है। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है कि तुम जितना साइलेंस में रहोगे उतना समझेंगे ये लोग तो किसी धुन में हैं, ये तो परमात्मा की धुन में हैं, ऐसा दूसरों को महसूस होगा। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। केवल मुख से शांत रहें और अंदर में गुनगुनाते रहें, कुछ बोलते रहें, उसे शांति नहीं कहते हैं। स्वभाव ही शांति का हो। शांति का अर्थ मुस्कुराने से है, शांति का अर्थ निश्चिंतता से है, शांति का अर्थ बाप शांति के सागर को अपनी बुद्धि में रखने से है। तो जो साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग तो किसी धुन में हैं। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से तो न बोलना ज़्यादा अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, तुम्हें सबके ऊपर मेहर करनी है। मेहर करने वाले बच्चे कौन होते हैं? दूसरों पर कृपा कौन कर सकते हैं? तो तुम बच्चे मेहर करने वाले बड़े शांत में बाप की याद में रहोगे, तब मेहर कर सकोगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख, बेहद की शांति मिलेगी। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप के पास विश्व की बादशाही है, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं। बाप शांति का सागर है, तुम्हें शांति देते हैं। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है। सेवा भी ऐसे ही केवल नाम कमाने के लिए या मजबूरी से नहीं करनी है। बाबा बता रहे हैं बच्चों को बहुत रुचि से, बड़ी खुशी से सर्विस करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं
उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें तो बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वो दूसरों को देनी है। एक दूसरे को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है, पूछो। इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई बच्चे ऐसा अगर पूछते हैं दूसरे से शिव बाबा याद है, तो दूसरा जवाब देता है आपको याद है। परंतु बाबा क्या करें, बच्चे ऐसे नहीं, थैंक्स देना चाहिए। अच्छा है आपने मुझे बाबा की याद दिलाई। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहोगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी, मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें तो अपने कैरेक्टर्स ज़रूर सुधारने हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कि हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते हैं। चेक करें, ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज़ हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तुम्हें सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम तो धरती के सितारे हो। कितना प्यार से बाबा बच्चों को नए नए टाइटल्स दे रहे हैं। तुम तो उन सितारों से भी महान बलवान हो। जो आसमान के तारे हैं, उन तारों से भी तुम तो महान हो, बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, क्योंकि कोई सितारा बहुत तीखा होता है, बहुत चमकता है, कोई कम चमकता है। कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है, कोई चंद्रमा से दूर होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो, बहुत खुश होके जैसे गदगद होते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया हुआ है। तुम ब्राह्मणी नॉलेजफुल बनते हो, तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, सितारों से भी श्रेष्ठ हो, देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। तो तुम्हारा चेहरा, ब्राह्मणों का चेहरा कैसा हो, सदा खुशी में खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा भले बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और फिर भी बच्चों को अपना पुरुषार्थ भी करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीव बन रहे हो। ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम ही नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं, तुम तो पुरुषार्थ कर ही रहे हो मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास चले जाएंगे।
फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकिल दे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने, तो खुद को पूजते रहें। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है, दुख तो बाप शिव बाबा ही हरेंगे ना। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे, 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चों, ये जो कर्मों का खाता है ना, जिसके कारण से दुख मिलता है, वह अब ठीक करो। पहले कर्मों के खाते हैं जिनके कारण से दुख मिलता है, और अब कर्मों के खाते को बढ़ाओ मत। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है। ये है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत प्रेम से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में जाना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं कि बाप हमारी सेवा पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं की तरफ भी जाती है। बाबा के लिए तो सब बच्चे हैं, भले यहाँ बैठे हैं, भले मधुबन में बैठे हैं, और बाबा के आगे ये ब्राह्मण बच्चे हैं, परंतु नज़र बाबा की सारे विश्व पर, सारे मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है ना। कितना रहम दिल कल्याणकारी बाबा है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली हैं। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो सब बच्चों पर जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर ना सके। जैसे बाबा सेवा करते हैं वैसी सेवा तो कोई और कर ही नहीं सकता। तो उनकी बेहद की सेवा तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकोगे जब उन जैसी सेवा करोगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर
सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते, मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो। जितनी भरनी हो उतनी भरो, क्योंकि ज्ञान का सागर तो निरंतर अथाह ज्ञान दे रहे हैं। अपना टाइम वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों की भी अच्छी सर्विस ज़रूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। सारा समय सेवा में देना है। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। देखिए क्या बात बाबा ने बताई कि सोल कॉन्शियस बनो तो यही अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्माएं, उनको सब कुछ बाप से सुनना है, किसी मनुष्य आत्मा से नहीं सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहने हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं, उनसे सीखते जाओ। अंदर में निश्चय करो कि हमें सीखना है, हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व तो एक बाप से ही रखो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो। आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी सारा दिन ये मुरली रहनी चाहिए। यही पढ़ाई है। तो ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपस में मिलते जुलते हैं, तो पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपस में मिलते हैं तो पढ़ाई की ही बातचीत करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही बाप की मदद करना है। देखिए आज बाबा ने कहा याद में रहना, शांत रहना और सेवा को रुचि से करना, ये अपने ऊपर मेहर करना है। और दूसरी बात बताई, सोल कॉन्शियस में रहना, ये अंतर्मुखी बनना है। तीसरी बात बताई, याद में रहना, ये बाप की मदद करना है। याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता, हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे, ये दो शब्द होने चाहिए। अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ तो करना ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बस राजाई तुम्हारी।
तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहीं भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरा, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हो तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की से गदगद होते रहें, उछले मारते रहें। वरदान। साकार और निराकार बाप के साथ, उस साथ के द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो ज़रूर उनसे वेरीफाई कराकर निश्चय और निर्भयता से कार्य को करें। इससे समय और संकल्पों की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः ही सफल होगा। परंतु कोई भी कार्य करें पहले वेरीफाई कराएं कि इस कार्य को हम करें या नहीं करें। स्लोगन। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। रूहानी स्नेह धन से भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो ऐसे प्यार के सागर बन के, शांति के सागर बन के, शांति के सागर के साथ रहें और स्वभाव को या नेचुरल नेचर ही शांत में रहने की बना दें। बाकी बाबा कह रहे हैं फालतू बातों को नहीं करना, उल्टा सुल्टा बोलने से तो ना बोलना ज़्यादा अच्छा है। तुम तो देवताओं से भी उत्तम हो। देवताएं बहुत रॉयल्टी से प्यार से कम बोलते हैं। तुम बच्चों को बहुत रॉयल्टी इस संगम युग पर सीखनी है और सीखने का भाव सदा रहे। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में।